सर नेगेटिव कैसे हो सकता है, मैं नहीं समझ पाया। एक आने वाला ऐसा बेहतरीन भविष्य मुझे नेगेटिव कैसे कर सकता है? क्यों? क्योंकि परीक्षा ली जाती है। तुम्हें क्या लगता है किसी की मेरी परीक्षा नहीं हुई? मैं आज आपको बता रहा हूं, और ये मैंने पिछले थाईलैंड के ट्रिप पे अपनी पोल खोली है। yes. मैं बताना नहीं चाहता था कि मैं भी नेगेटिव हूं। 3 महीने हो गए थे मुझे बिजनेस में, 3 महीने बाद मैं नेगेटिव हो गया था। हम पॉलिसी बेचते थे, तो पॉलिसी आती थी थोड़ा लेट, तो मैंने फेंक के मारी किताब फोल्डर साइड में। अरे मैंने कहा भाड़े में गई तुम्हारी नेटवर्किंग और नेटवर्किंग, किस किस को जवाब देता घूमू, मस्त होने दे। और भैया मैंने साइड में रख दिया। अपलाइन का फोन आता था, वो उठाता ही नहीं था। और क्या करने लगा मालूम है? 3 महीने बढ़िया काम किया और थाईलैंड ट्रिप अचीव किया। थाईलैंड ट्रिप अचीव करके मैं नेगेटिव हो गया। और उस कंपनी में थाईलैंड ट्रिप भी सबसे पहला आदमी था नेगेटिव अचीव करने वाला। बताओ, फोटो चला मेरा, फिर मैं नेगेटिव हो गया। अब ये काम ही नहीं करना, और मैं ताश खेलने लगा सीप। अपलाइन का फोन है, मैंने उठो सीप खेलने लगा। और तो बस कुछ परमात्मा की कोई रहमत थी, कोई कृपा थी, मैं पूना में था। और पूना में हमारे यहाँ होता टैंक कलेक्शन होता, तो टैंक कलेक्शन में गया हुआ आर्मी में, वह ताश खेलता था। वो पता नहीं कुछ भगवान को कुछ करना होगा इस जीवन में, मेरे से कुछ कराना होगा कि हमारा फंक्शन उस कंपनी का पूना में मेगा शो आ गया। और मेगा शो में मेरे अप्लाई थे मामचंद जी, ये आ गए और इनके फोन पे फोन। मैंने क्या है? बोले भाई मैं पूना में हूँ, पूना में। मैं तो रहो पूना में, मैं नहीं हूँ पूना में। बोला नहीं मुझे पता है तुम पूना में ही है। मैंने कहा नहीं मैं पूना में नहीं हूँ, तुम जाओ अपना काम करो। भाई फंक्शन हो रहा है, आजा। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। नहीं, भगवान पूरा काट गया था मेरे को, नेगेटिव कर दिया, क्योंकि मैंने नंबर 1 पे थाईलैंड अचीव कर लिया ना। तो समझ आ गया तो करोड़पति बनेगा। ये करोड़पति बनेगा तो खुद नौकरी कौन करेगा? राइट? तो मैंने बहुत मुश्किल से मैं कन्विंस हुआ कि चलो आ जाता हूं। फिर मैं गया, पुणे में एक फंक्शन था 1000 लोगों का। मैंने वो फंक्शन देखा, पता नहीं कहां से दोबारा ऊर्जा आ गई, और फिर मैंने कसम खा दी अब काम करूंगा। बस यहां तक थोड़ी। उसके कुछ दिनों बाद मेरी पूरी टीम उठ के इन्वेस्टमेंट प्लान में चली गई, 1 लाख साफ। लेकिन तब तक मैं थोड़ा पॉजिटिव हो चुका था कि परीक्षा होगी। फिर मेरा मन करा छोड़ दे। फिर मैंने दोबारा काम किया, चलो टीम बना दी। तीसरा चांस सुनो। क्या आपको लगता है आपके चैलेंजेस आए हैं, हमारे लिए आए होंगे? हम तो ऐसे आगे आए। तीसरा, मैंने अच्छी खासी टीम बनाई, बढ़िया सा हल्का सा धंधा चला। इतनी देर में मैंने एक फंक्शन कर दिया अहमदनगर में। वो फंक्शन में नौकरी करता था, उसकी वीडियो वायरल हो गई और मेरे खिलाफ हो गए सब अफसर, और भैया मुझे रोक दिया काम करने से, और मेरी पूरी टीम क्रैश, मेरा चेक 0। 25,000 से 0, वीकली 25,000 का चेक 0। तीसरी बार फिर मैं खड़ा हुआ, चौथी बार मैं फिर खड़ा हुआ। चौथी बार खड़ा हुआ तो ऐसा खड़ा हुआ कि 1 लाख तो बहुत आगे भाग गया, 1 लाख में कुछ नहीं। मैं ऐसे ही बता रहा हूं। फिर मैंने एक आदमी को पैसे दिए कि तू ज्वाइन कर ले और अपनी लिस्ट पे काम करा दे, लाइक तो मैं ही चला दूंगा, और मैंने ऐसे ही किया। 4 5 का मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा, बढ़िया। महीने का 5-6 लाख, 4-5 लाख रुपए आ रहे। मैंने फैसला लिया नौकरी छोड़ देते। मैं नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ते ही वो 5 लाख से चेक चला गया 1.5 लाख। बढ़ना चाहिए था ना, पर कुछ ऐसी समीकरण बैठे कि 5 लाख से 1.5 लाख। देखो भगवान, साला आप नौकरी छोड़ के आए तो धुआं उठा देगा, तो इसी का धुआं निकाल देते हैं पहले। तो मेरा पूरा धुआं निकाल दिया। अब मेरे पास फ्लैट की किस्त, गाड़ी की किस्त, बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि 5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी अचानक से 1.5 लाख पाएगा तो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल में फर्क तो पड़ेगा ही। यहां तक तो छोड़ो, फिर एक दिन मुझसे मैं वो 1.5 लाख भी छोड़ दी, रिजाइन नहीं दी कंपनी। इससे बड़ी बात क्या बताऊं? कंपनी छोड़ दी, नेटवर्किंग ही छोड़ दी, और ये लिख के कसम खा ली कि साला ये धंधा नहीं करना। 1 करोड़ पूरे कमा लिए थे, उसके बावजूद मैं नेगेटिव हो गया।
1 करोड़ कमाने वाला। आप बात करते हो, आपने 1 करोड़ अकाउंट में गाड़ी सी धंधे से, फ्लैट सी धंधे से, लाइफ स्टाइल सी धंधे से। 2011 की बात बता रहा हूं, और मैं इससे पूरी तरह नेगेटिव हो गया कि अब ये काम ही नहीं करेंगे, और मैंने ये धंधा छोड़ा और प्रॉपर्टी डीलर बन गया। 1 करोड़ कमाने के बावजूद, बोले ना करोड़पति नेगेटिव नहीं होता, यहां अरबपति भी हो जाता है। उससे आगे बढ़ने के लिए एक हर स्टेप पे भगवान लेता है परीक्षा। ली गई। उसके बाद 1 साल तक मैं ब्रेक पे रहा, फिर 1 साल बाद परमात्मा ने कोई सद्बुद्धि दी कि चलो, क्योंकि पता नहीं कुछ कराना हो ऊपर वाले को, कि दोबारा मैं इस इंडस्ट्री में आया 1 साल बाद। और मालूम है आपको, जब मैंने इंडस्ट्री छोड़ी थी तो जितनी मेरी टीम थी, मैंने बोला मैं छोड़ रहा हूं, तो बोला आप छोड़ दो, हम तो कोई इस कंपनी में गया, कोई इसमें एक मेरे साथ नहीं था, सिंगल कोई मेरे साथ नहीं था। पूरे 8 साल की तपस्या खराब हो गई थी मेरी, और मैंने जीवन में उधार नहीं मांगा था भाई साहब। 2007 मतलब मैं जब से जॉब पे गया पापा से मैंने 2012 में 2 लाख रुपए उधार मांगे। ये हालत हो गई, 2 लाख रुपए पापा दे दो, कैसे 2 लाख पहली बार उधार मांगे। फिर 13 निकला, 13 में 14 में मुझे बुद्धि आई कि ये नहीं करते, फिर जो भी करा भगवान ने आपके सामने। पर यहां तक ऐसे थोड़ी पहुंच गए। अब सुनो, परीक्षा, क्योंकि इससे ज्यादा तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। कंपनी 1 साल की नहीं, 9 महीने की, 10 महीने की, सिर्फ 9-10 महीने की। और कंपनी की टॉप आईडी ऑडी खरीद ली एक लड़के ने, लेकिन लड़का बड़ा बदमाश था, क्रॉस लाइनिंग करता था, थोड़ा झूठा था, मक्कार था, लेकिन कंपनी की टॉप आईडी थी। फिर परीक्षा, मुझे टॉप आईडी उड़ानी पड़ी। टॉप आईडी उड़ाई, दुनिया बोली अब तो गई कंपनी, क्योंकि मेन लीडर था सबसे बड़ा। मैं चलो जो होगा भगवान देखेगा। परीक्षा, वहां से आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, फिर तो तुम्हें पता ही है कितने उड़ाए। सब परीक्षा है, क्योंकि इससे आगे की जर्नी नहीं थी। अगर ऐसे वो लोग, अगर घटिया लोग रहते तो जर्नी नहीं थी। परीक्षा ले रहा भगवान। फिर मेहनत करी, पूरा मार्केट में निकले, दिन रात लगे, दोबारा खड़ा हुए, समझे। अब कंपनी 1000 करोड़ के आसपास पहुंच गई, बढ़िया होता है 1000 करोड़। यस। मैं फिर सो गया घर पे, अपने आप से लेके 1000 करोड़ का धंधा कर रही कंपनी। 2 महीने निकले मुझे ऐसे ही, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा। फिर भगवान ने कोई दूत भेजा, कुछ समझ भेजी कि नहीं यार यहां नहीं रुकना, अब 10,000 करोड़ करेंगे, तब दोबारा निकला मैं मार्केट। तो आपको क्या लगता है कि ये आपके साथ होगा? सबके साथ होगा। परमात्मा सिर्फ ये जानना चाहता है कि साले तू 10,000 करोड़ का है भी या नहीं, सिर्फ तेरी बातें भी हैं या तेरे कर्म भी है। यस। आप इस काबिल हो या नहीं हो, वो जानना चाहता है, और आपको गिराएगा। आप गिरते रहना पर उठते रहना, गिरते रहना उठते रहना, कुछ नहीं होगा। एक दिन सब अच्छा होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, व्हाइट पेपर पे साइन कराओ। अगर आपका भाव सच्चा है, एक दिन अच्छा होगा। गिरना उठना, गिरना उठना, गिरना उठना। और परमात्मा का एक नियम है, जब व्यक्ति का पागलपन और जुनून देखता है कि सारा ये तो करेगा या मरेगा, भगवान दुनिया हिला देता है और तुम्हें